ओम हरि 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 ओम नारायण नारायण नारायण। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। बाप रे बाप, कल तो बहुत बारिश और बहुत लोग। आज बारिश नहीं थी लेकिन बहुत गजब के लोग थे। उनसे मिलते 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 फिर आज दोपहर को थोड़ा फिर तुम्हारे से मिलने के लिए आराम करके ताजा तवाना होके आ गया। नारायण हरि। तुम बाहर से तुम मिल लेते हो लेकिन हम तुमसे अंदर से मिलना चाहते। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धि। बड़ा आदमी कौन है? जिसका शरीर मोटा है वो बड़ा है तो हाथी बड़ा हो जाएगा। धन वाला बड़ा है तो लोभी बड़ा हो जाएगा। पद वाला बड़ा है तो अहंकारी बड़ा हो जाएगा। सत्ता वाला बड़ा है तो रावण के आगे तुच्छ हो जाएगा। रावण की सत्ता और वैभव के आगे बड़ा कौन है? कि बड़े में बड़ा जो पर ब्रह्म परमात्मा है, उसमें जिसकी बुद्धि लगती है अथवा उसमें जो बुद्धि लगाने के तरफ चल रहा है वो बड़ा आदमी है। और ऐसे सभी आदमियों में बड़े भगवान वेद व्यास जी। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धि। विशाल तत्व का ज्ञान पाया है। विशाल तत्व में समाधिस्थ हुए हैं और विशाल तत्व सबको मिले ऐसी सुव्यवस्था की, तब से नाम पड़ा व्यास जी।
वेदों का विभाग किया उस महापुरुष ने। अगर आप और हम अभी खुश नसीब हैं तो ये यश मेरे गुरुदेव और व्यास जी के चरणों में जाता है। मैंने आते ही गुरुदेव को और व्यास जी को प्रणाम किया। आप मेरे में विशेषता मानते हैं, अपने को और लोगों से कुछ भाग्यशाली मान रहे तो इन विभूतियों की कृपा है। हमने संस्कार भरे, हमने ज्ञान का दीप जलाया, विवेक का दिया जलाया, वैराग्य का प्रकाश दिया। इस बार व्यास पूर्णिमा के निमित्त मैं अपने साधकों का जंप करना चाहता हूं। वो जंप दो प्रकार का करना चाहता हूं। एक तो मेरे साधकों के जीवन में, उनके पुत्र परिवार में जो भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या जो भी है, समझो शेखर है, चंद्रशेखर है या मिसिस चंद्रशेखर है, कल 22 तारीख है, 8:58 के बाद ये मंत्र सिद्धि योग आएगा, सरस्वती मंत्र। माला सरस्वती मंत्र की जपनी है। बस दिन भर में एक माला तुम कर सकते हो और रात्रि को 11 से 11:48 के बीच बीज मंत्र का एक अक्षर अपनी जिह्वा पर लिखवा लो, लाल चंदन का। और बाजार में लाल चंदन नकली होगा तो काम में सफलता की पूरी इच्छा नहीं होगी। तो आश्रम ने बनवाए छोटे छोटे पैकेट, फ्री में भी बांट सकते थे, लेकिन व्यवस्था के लिए 1-1 रुपया रखा है। रुपया दो ना दो, लेकिन वो आपको मिल सकता है। ह्रीम शब्द लिखो, और वैसे 1 रुपये में कई लोगों के जीवा पर लिख सकते हैं। फिर भी वो पैसा दो ना दो कोई महत्व नहीं। बुद्धिमान बनोगे, प्रभावशाली वाणी हो जाएगी। जरूरी है अभी से प्रैक्टिस करो और कल एक माला जप करो। तुम भी करो, तुम्हारे कुटुंबी भी करें। आपकी वाणी में सरस्वती का प्रागट्य दिखे। मंत्र में एक बीज मंत्र होता है तो मंत्र शक्तिशाली होता है। ओम जो बीज मंत्र है, खम बीज मंत्र है, बम बीज मंत्र है, 21 बीज मंत्र है। एटमिक शक्ति को भी चैलेंज कर देता है। साइंस को तो बबलू बना देता है। ये मंत्र ऐसा है। जैसे मेरी माँ के लिए डॉक्टरों ने कहा लीवर खराब है, किडनी काम नहीं करती, पाचन तंत्र इनकार कर बैठा है। 2 मन के घिस गए। 24 घंटे के, 22 घंटे के अंदर माँ कभी भी चली जाएगी। 22 घंटे से 24 बोले थे, फिर अभी बोले 2 घंटे बीत गए, 22 से ज्यादा नहीं जी सकती। और ये सारे बड़े बड़े डॉक्टर थे, नोचने वाले नहीं थे, मेरे शिष्य डॉक्टर थे, वफादार डॉक्टर थे। उन्होंने बोला, फिर भी उनकी साइंस पर थप्पड़ मारने वाला प्रयोग मेरी माँ ने करके दिखाया। दुनिया जानती है, हजारों आदमी उसके साक्षी है। अभी 20 घंटा, अभी 16 घंटा, और 16 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, 20 महीने बीत गए, 40 महीने बीत गए, 84 महीने बीत गए। मेरी माँ चलती फिरती रही, किडनी, लीवर और मन के सब ठीक हो गए और डॉक्टर दंग रह जाते। तो मानना पड़ेगा कि बीज मंत्रों का प्रभाव साइंस से कुछ विलक्षण है। तो 1-2 बीज मंत्र भी बनाओ। अभी आपको सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि महाराष्ट्र में सितारा जिले में अकाल की स्थिति थी और हमने बंबई में रंग छांटा। मीडिया वालों ने उछालने के लिए उसी इलाके का दृश्य दिखाया जहां लोग पानी के लिए किल्लत है। मैंने वहां तो रंग छांटा नहीं था। फिर भी उनको बदनाम करने के लिए जो पैसे मिलते होंगे, जो भी करते होंगे। तो फिर सितारा डिस्ट्रिक्ट के महाराष्ट्र में जिला नाम है। 24 मई को मानसून नहीं है, ये 24 मई, 24, 25 और 26 3 दिन उन्होंने यज्ञ किया।
जो सूखा पड़ा था, टैंकर से पानी लेते थे, एक एक गिलास पानी के लिए किल्लत थी। उन साधकों ने हवन किया, स्वाहा स्वाहा अपना मनमाना मंत्र किया। उसमें एक ही बीज मंत्र था, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बरसात लाने के लिए नहीं है, वो दूसरा है, बीज मंत्र लगते। लेकिन साधकों ने किया और जहां सूखा था वो आप देखोगे ना तो आपको ताज्जुब होगा। बरसात ऐसी पड़ी कि कुएं उभर आए, बावड़ियां उभर आई और तालाब में तीसरा हिस्सा तालाब भर गया। जो सूखा था दरारें पड़ी। मैं 15 की रात अजमेर था, 16, 17 की रात मुझे जयपुर पहुंचना था, 18 का सत्संग करना। 17 की शाम को मैंने वहां हवन करवाया डूंगरिया में, पुष्कर से 8 किलोमीटर दूर एकांत जगह है। उस इलाके में बरसात नहीं हो रही थी। मैंने कहा तुम करो हवन, बरसात आके रहेगी, ये कह के, और मैं तो निकल गया। हवन पूरा हो गया, 5-10 मिनट में हो गया होगा। हम किशनगढ़ पहुंचे, उसके पहले एक किशनगढ़ के निवासी खड़े हो जाओ हेड़ा, इनके भाई थे हमारे साथ। उनका फोन आया मेरे गाड़ी के लोगों के पास। मैं फोन नहीं रखता हूं। बरसात चालू हो गई। 17 तारीख ये जय हो कहां बैठा है, इसने, ये दोनों भाई। इस बात के हजारों साक्षी मिल जाएंगे। 17 मई, आज 21 है, 4 दिन पहले की बात। और केवल उस इलाके में थोड़ा कम बारिश हुई, लेकिन आसपास के इलाके में जहाँ किसान है, कोई साधकों के फोन आए कि इधर बहुत अच्छी बारिश हुई। तो मानना पड़ता है कि बीज मंत्रों का अपना वैभव है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हिंदू संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है। ईश्वर हमारा दूर नहीं है। हमारा ईश्वर कण कण क्षण क्षण में और हृदय की हर धड़कन में उसकी सत्ता, स्फूर्ति और चेतना है। हम उस ईश्वर की सत्ता का उपयोग करके कई भी समस्याएं उसके सिर पर नृत्य करते हुए मुक्ति पा सकते हैं। हम इतने भाग्यशाली हैं। शास्त्र कहता है उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 चीज जिसके पास है उसको देव पद पद पे सहायता करता है। गोधरा में हेलीकॉप्टर गिरा, उसके बाद तो कई हादसे हुए और पहले भी कई हादसे हुए। उत्तरांचल का कहीं का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से गया तो पता ही नहीं चला कहां पहुंच गया। भारत का स्पीकर हेलीकॉप्टर से गया तो बेचारे का शरीर। मिलिट्री वालों का हेलीकॉप्टर जहां अपना सेवा कार्य चल रहे थे, अभी जो बादल फटा और बड़े बड़े पर्वत तहस नहस हो गए, कई गांव लापता हो गए, तो अपने सेवकों को भेजा था, सेवा कार्य कर रहे थे। आप ऐसा मत समझना कि बापू के सेवा कार्य चल रहे हैं तो हम ये चीज भेजें, ये चीज भेजें, ये मनी ऑर्डर भेजें। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आवश्यकता नहीं है। पहले जो लगा है कीचड़ वो मैं उतार रहा हूं। कई लोगों के फोन आए, कईयों के कुछ आए कि भाई इतना कार्य चल रहा है, हमको डोनेशन करना है, देना है। मैंने कह दिया कि लोगों को खबर करो कि आवश्यकता नहीं है। बाकी के तो मैंने देखे बड़े बड़े होल्डिंग, लोगों ने धंधे चालू कर दिए, राजनीति रोटियां सेकना चालू कर दिया, तिजोरी भरने के धंधे चालू कर दिए। लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। मेरा ड्राइवर था जीतू भाई बबाल, मैंने उसको निकाल दिया, वापिस को मैंने भी सुनाया। उसने थोड़ी हरकत शुरू की लोगों से पैसा लेने की। थोड़ी देर तो ड्राइविंग करे, फिर बापू का आश्रम बन रहा है, जरा ये कर दो, जरा वो कर दो, अपनी बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी। इसलिए मैंने उसका त्याग कर दिया। सुरेश भी लोगों से कुछ लेने की आदत दिखाई, तो उसको मैंने टाइट रखा है। अभी भी सुरेश को बताया कि अगर पैसे की उगरानी हुई तो मैं जाहिर में कह दूंगा कि सुरेश का मैं त्याग करता हूं।
मेरे आश्रम में मेरे भक्तों से या किसी से कोई तन से, मन से, धन से उनका उपयोग करता है, उनका भला करने की बात नहीं सोचता है, तो मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं पड़ता। मैं हृदय की बात कहता हूँ, चाहे मेरा बेटा क्यों ना हो, चाहे मैं खुद क्यों ना हो। आशाराम को आशाराम पसंद नहीं पड़ता है। अगर लोगों से ठगाई होती है तो मैं सच बोलता हूँ। मुझे इस बात की एक और खुशी हो रही है कि गाय के घी, गाय के दूध और गाय के झरण के गुण मैं जानता हूँ। तो मैं तो गाय का घी उपयोग में लाता हूँ, लेकिन मेरे लाखों साधकों को गाय का घी मिले उसके लिए मैं चिंतन करता था कई वर्षों से। और गाय का घी तो बहुत मिल जाता है, लेकिन आ जाता है, बस गटर के ढक्कन खोलूंगा नहीं, नकली आता है, बनावटी आता है। वो कैसा नकली और बनावटी कि हमारे आगरा आश्रम में गाय का घी लोग ले जाते थे और मुझे पता चला। तो मैंने पूछा कि अपनी गाय तो इतना दूध नहीं देती, इतना घी नहीं होता, तो ये इतना घी तुम कैसे? बोले पूना में डेयरी है, वहां से मंगाते हैं, अपने तो प्रॉफिट हो जाता है। मैं क्या, पूना में इतनी देसी गाय हो ही नहीं सकती, जी नहीं सकती, वहां का क्लाइमेट नहीं है, और ये देसी गाय का घी। बाद में मैंने अनुमान लगाया कि बटर ऑयल, गायों की चर्बी और कुछ कुछ से बनता है। फिर दूसरा एक बीकानेर वाला मिला, और घी देखो तो आपको लगे कि इससे बढ़िया घी हो नहीं सकता। तो मेरे संचालकों ने 1 टन 2 टन मंगवाया, अगरबत्ती में लगता है। वो फिर मेरे तक आया कि आप आज्ञा करो तो आपके स्टोरों पर साधकों को गाय का घी दे। मैं क्या, कितना दे सकता है? उनको 10-5 टन चाहिए। बोले जितना चाहिए दे दूंगा। मेरे को परीक्षा लेनी थी उसकी। मैं क्या, कैसे दोगे? मैं कि ऐसा ऐसा। उसने अपना कहानी सुनाई, बनावटी बातें। मेरा दिल माना नहीं। मैंने कुछ लोगों को भेजा तो उसको उन्होंने सेट करके भेज दिया कि साईं बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा है, प्योर घी मिलेगा। लेकिन मेरा दिल नहीं माना। आश्रम में रहने वाले 2-4 थे तो उनके चरित्रों को मैं जानता था। फिर मैंने इनको भेजा, भगवान बड़ी उम्र दे, हे रब। इन्होंने कहा कि उधर तो कुछ भी नहीं है, एक बर्तन कुछ पड़े थे और गाय की चर्बी और ये उसकी बदबू आ रही थी। फिर मैंने उसके साथ जो बर्ताव किया आपको बताऊंगा नहीं तो आपको हंसी आएगी। मैंने मेरे संचालक को बोला कि इतने टन घी हमको नकली दिया है, हम इससे असली घी मान के लेते थे, तुम इनसे घी ले लो 1-2 टन क्रेडिट में। ले लिया हमने, क्या पैसा मत देना। उसको चक्कर ऐसे कटवाए कि उसको छठी का दूध याद आ गया कि बापू के यहाँ नकली घी देने का फल हमको मिला है। नहीं दिए हमने पैसे। मैं क्या, ज्यादा गड़बड़ करोगे तो अभी तुमको जेल में डलवा दूंगा। तो मैं किसी को ठगने में नहीं मानता हूं, और मुझे कोई ठगे तो फिर मैं उसको बख्शना भी नहीं चाहता हूं। इसलिए सुरेश का भी थोड़ा सा वार्निंग दे रहा हूं। पूरा त्याग नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुरेश ने भी कईयों से पैसे उगराए। तो तब से सुरेश के लिए मेरे हृदय में जो पहले प्यार था वो नहीं है। मेरे साधकों से पैसे उगराए और मुझे पता ना चले, क्या समझता है? सुरेश का साथी है जीतू भाई बबाल, वो भी पैसा उगराता है। और मुझे पता चला, कई बार रोका टोका, लेकिन उसकी आदत पुरानी, तो उसको तो मैंने निकाल दिया। अब सुरेश को निकालने की कगार है। अभी मैंने वार्निंग दिया, अगर 1 रुपया भी तूने किसी से उगराया सुरेश, तो फिर मैं सारा तेरा पोल खोल दूंगा। हालांकि अपने लिए नहीं, लेकिन कुछ का कुछ, 1-2 रुपया नहीं, 100-200 नहीं, 1-2 लाख नहीं, बहुत लोगों से लिया। और मेरे को ध्यान में ना आए ऐसा शर्त से लिया, मुझे पता ना चले। ऐसा छिंदवाड़ा का एक था, उसने भी मेरे नाम पे कुछ धतिंग चलाया। बापू का, तुम तो शिव कुमार हो ना, बापूजी आपको बहुत चाहते, और बापूजी 108 के बदले 216 नहीं 324 कईयों को आत्म साक्षात्कार कराना चाहते। तो मैं आपका बापू से कांटेक्ट कराता हूँ। शिव कुमार बेंगलोर के आए हैं, बापूजी उनके लिए क्या मैसेज है? अब वो बोल रहा है, इधर पर्दे के पीछे उसकी लवरी है, समझ गए? हाँ,
उसकी गर्लफ्रेंड, बापूजी शिव कुमार के लिए क्या आज्ञा है? बापूजी का मैसेज आ गया, शिव कुमार मेरा खास भक्त है, सत्संग करवाया है और वो किसी को नहीं कहेगा, अब तन मन धन से सेवा करेगा। शिव कुमार तुम्हारा नंबर लग गया, तुमसे उसने नोचे, तुम फिर दूसरे ले आओ और बापू की सारी संपत्ति बापू किसी के हवाले करने वाले, उसमें तुम्हारा नंबर लगेगा। ऐसा करके छिंदवाड़ा के उस संचालक ने कई लोगों से ठगाई की, एक दो से नहीं। और उसने जो पाल रखी थी, स्कूल में तो कर्मचारी नहीं थी, लेकिन बाकी उसका संबंध गलत था। मेरे को लगा कि तो फिर वो होटलों में कार्यक्रम करने जावे और उनका हौसला बुलंद हो गया। मेरे को पता चला तो फिर मैंने वहां भी ऑपरेशन किया। और ये अभी इसलिए बात बताता हूं कि वे लोग अभी भी बाज नहीं आते, मैंने तो निकाल दिया, लेकिन वो लोगों को बोलते हैं कि परीक्षा है बापूजी की, ये बापूजी की लीला है। परीक्षा तो मूर्ख लोग लेते हैं जो नहीं जानते, मैं तो तुमको जानता हूं, परीक्षा क्या लूंगा तुम्हारे। भगवान और गुरु परीक्षा लेते हैं, ये बिल्कुल बकवास। जो नहीं जानेगा वो परीक्षा लेगा, परीक्षक परीक्षा लेगा, वो नहीं जानता कि आपको कितना आता है, मैं जानता हूं। तो मेरे नाम से, भगवान के नाम से, संस्था के नाम से कोई ठगाई करे तो आप सावधान रहना, क्योंकि संस्था और हमारा नाम ऐसा है कि कोई कुछ भी बोलेगा कि बापू तैयार है, तन से, मन से, धन से लोग जेवर उतार के दे देंगे बापू के नाम से। तो आपको व्यास पूर्णिमा के दिन हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ठगों के चक्कर में नहीं आना। अब वो छिंदवाड़ा का ठग और उसके कुछ चाहते हैं, वो गैंग है, उस गैंग को मैं थोड़ा तो नकेल डाली, लेकिन अभी फिर से चालू है। और उसकी जो प्रेयसी है, गर्लफ्रेंड, उसके द्वारा कलंकी अवतार आने वाला है, बापूजी उसी को सब सौंपेंगे। ये संभव है क्या? और अभी भी वो माताजी, नारायण की माताजी की पूजा भी हो तो मैं राजी नहीं हूं, क्योंकि वो तो मेरे को पिक्चर ले जा रही थी, तो मेरे नाम से माताजी होके पूजी जा रही। तो कोई पूनम का दर्शन माताजी का भरता तो मूर्ख है। तब वो बेचारी असली माताजी नारायण की मां, उसके लिए भी कोई पूनम भरने जाता, दर्शन करने जाता, तो मैं कड़ी नजर रखता हूं, क्योंकि उसके पास देने को वो नहीं जो बापू के पास है। तो लोगों से लेगी या आशीर्वाद लोगों को देगी, तो वो तो खूब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, खुदा ताला रोजी में बरकत दे, जुग जुग जीवो, जुग जुग जीवो। बदमाश तू तो मरने वाला है, वो जुग जुग कैसे जिएगा? गणित समझ गए ना? जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, क्या बकवास है। नारायण। तो जैसे लिखा हुआ था ना, जेब कतरे से सावधान, जेब कतरों से सावधान, ऐसे श्रद्धा कतरों से भी सावधान रहना। हाँ? अब एक बात की मुझे खुशी है कि मेरे साधकों को गाय का घी मिले। गाय के घी के गुण में जानता हूं, गाय का घी, देसी गाय का, जर्सी वर्सी नहीं, गाय का घी, दूध। 84 लाख जीवों में किसी भी जीव का मल मूत्र पवित्र नहीं माना जाता है, चाहे बड़ा ब्राह्मण हो, बड़ा साधु हो, बड़ा तपस्वी हो, बड़ा ब्रह्मज्ञानी संत हो, तब भी उसका डबल और सिंगल यज्ञ में काम नहीं आएगा। और कोई मर जाए तो लिपन में नहीं काम आएगा। गाय माता का काम आता है डबल और सिंगल। तो गाय का महत्व है, क्योंकि उसमें सूर्य केतु नाड़ी है, वो किरण शोषित करती, इसलिए यज्ञ करो, चाहे कोई आदमी मरता हो तो गाय का गोबर, गाय का जरण से लीपन करो। तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि गाय के दूध में, घी में, झरण में, गोबर में कितना प्रभाव है। तो मैं चाहता था कि साधकों को ये डेरी वेरी, वो क्या पूना से मंगाते थे, और वो पूना वाला ऐसे
हमारा अगरबत्ती में कम पड़ता था तो बीकानेर वाला ने नकली घी दिया, तो फिर हमने 1-2 टन मुझे ये गलती नहीं लगती, मैंने अच्छा किया ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे साधकों को लूटा नकली घी देके, और हम नकली घी लेके लोगों को असली घी वाली अगरबत्ती देते थे, तो हमारी भी बेवकूफ़ी, हमारे संचालकों की। तो ये बेवकूफ़ी हमने जाहिर कर दी तो हमारा हृदय खाली होता है, हम छुपाएं तो हृदय मलिन होता है। अब इसको एक टन तो हो गया होगा, कुछ ज्यादा भी होगा, उसके पैसे हमने नहीं दिए, बहुत चक्कर कटवाए उसके। पहले तो मैं क्या चक्कर काटे, बाद में आखिरी में बोल दो। वो बड़ी पार्टी नहीं था, शुरू ही किया था नकली धंधा, तो हमने उसको दिखा दिया दिन के तारे। वो बोलते हैं ना, घोड़े मरवाना था तो वाघरी रह जाए, उनको फंसना था तो मेरे पास ले आए। 4 किलो 2 किलो आधा किलो से लेकर जो भी आप बोलोगे पैकिंग, साधकों को गाय का घी मिले। मैं क्या, बहुत अच्छी बात है, साधकों को तो यहाँ तो कई टन चाहिए, तुम कितना दे सकते? बोले जितना मांगोगे। उसको पता नहीं कि मेरी फिल्म उतार रहे हैं। मैं क्या, कितना 1 टन 2 टन? बोले हाँ। मैं क्या 5-10 टन भी लग जाएगा कभी? बोले हो जाएगा, पहले जरा बोल देना। मैं क्या, तुम कैसे बनाते? बोले दूध आता है टैंकरों से और फिर उसका ये करते हो। तो मैं क्या, फिर वो दूध का क्या होता है? तो जो बात कर रहा था ना, वो गणित नहीं बैठ रहा था। मैंने भी दुनिया देखी है ना। तो उसकी बातों से ही वो पकड़ में आ गया कि ये बोगस आदमी। फिर मैंने अपने आदमी भेजे, उसमें जगदीश था, वो 4 नंबर का इधर जो रहता था पहले, दूसरे 2-3 थे, वो गए, उसने उनको सेट कर दिया। उन्होंने मेरे को रिपोर्ट दिया कि बहुत अच्छा आदमी और घी अपने को देगा और सस्ते में देता है, उसको सेवा का भाव है। मैं कहा ये हरामी लोग हैं, छोरों को मैं जानता हूँ, कुछ हरामी हलालियों को। फिर मैंने इनको भेजा तो मेरे पास सही रिजल्ट आ गया। जरूरी नहीं मैं किसको भेजूं और वो मेरे को रिपोर्ट दे और मैं मान लूं। रिपोर्ट देने वालों की तो मैं जरा तोल माप करूंगा ना। मेरे को ये राम भाई अपने संचालक और नारायण की माँ, दोनों पर एक बात से बहुत खुशी हो गई। नहीं तो मैं बात नहीं करता था नारायण की माँ से। लेकिन जब नारायण की सगाई की तो आ गए वो, कुछ तो लो बापूजी, ना बोलते तुम तो लो। तो नारायण की माँ ने कहा क्या लेना है? मंगनी हो गई। बोले कुछ तो लो ना मंगनी के लिए। बोले 2 किलो मिठाई ले आओ, इन बच्चियों को बांट देंगे, हो गई मंगनी। ये बात मेरे कान तक आई। मैं नारायण की माँ को बोला, मैं क्या हाथ मिला, आज मैं तेरे को। तब से बुढ़िया की थोड़ी बहुत कदर हुई, क्या मेरे सिद्धांत पर चलती है। पिक्चर दिखाने ले चलो, उस समय से मैं थोड़ा कन्नी काटता था। ऐसे ही राम भाई से पूछा कि अपन घी लाते हैं, लोगों को देते हैं। पथ मेला में एक संत के पास गाय हैं और करीब बहुत सारी गायों का दूध उनके पास आता है गाँव का। तो उन्होंने मेरे से आर्थिक, पहले भी अपने सेवा किया था। तो वो आए थे जन्माष्टमी को, मेरे को बोला कि अकाल पड़ा है राजस्थान में अगले साल और गोग्रास के लिए मेंबर बनाना है, 1200 रुपया एक गाय के लिए। तो 14,000 साल के हो गए, 1.25 लाख गायों के मेंबर बनाओ। मैं 14,000 एक मेंबर, कोई 10 गाय का मेंबर बने, कोई 100 का बने, तो कई करोड़ रुपया में उघराऊं, ये मेरी ताकत नहीं थी। मेरे में स्वभाव नहीं, क्षत्रिय हूं मैंने, मेंबर बनो, ये करो ये करो। मैं क्या, गाय कितनी? बोले 1.25 लाख। मैं क्या, कहाँ कहाँ रहती बताओ? बताया यार। मैं क्या, ठीक है, गायों के चारे की किल्लत है ना, भगवान की दया होगी। ब्राह्मण को बोला, मैं क्या, तुम उन इलाकों में जाके पानी बरसे, ऐसा करो। बोले वो हमारे आदमी यज्ञ कर रहे। मैं क्या, तुम्हारे आदमी करते रहे, हमारे पास कुछ बीज मंत्र और भी है। मैंने अपने ब्राह्मण को भेजा। पथमेला में तो ठीक, आसपास के इलाकों में महाराज की गायों के लिए तो चारा हुआ, लेकिन दूसरे के कईयों के लिए इतना चारा हो गया कि अकाल टल गया और राजस्थान में जय जयकार हो गया।
जब भगवान मेघ राजा और ईश्वर सत्य की फेवर करते तो मैं बेईमानी की शरण क्यों जाऊंगा। तो ये राम भाई पे क्यों राजी हूं। मैंने राम को बोला कि वहां से घी लेते हैं अपन 600 रुपए किलो, वो देते हैं 7% ट्रांसपोर्टेशन, ये वो खर्च, ये कमीशन वमीशन दे। तो मैं क्या 600 रुपये है, लेकिन वहां बल्क में बनता है, जर्सी गायों का भी आ जाता है, भैंस का भी घुस जाता है, नौकरों के हवाले। लोग अपने से लेते तो प्योर देसी गाय का घी होना चाहिए, तू कुछ कर। राम भाई को मैंने बोला तो ऐसा बहादुर है, मेरी बात उसने, राम भाई ने पकड़ ली। फिर जो भी उसको मदद चाहिए, मैंने फलाना आदमी कुछ दिए। और मेरे को बड़ी खुशी है कि हम सफल हो गए। गायों का, देसी गायों का दूध कलेक्ट करके घी बनाने में। मैंने राम को बोला क्या भाव रखोगे। वो तो 600 रुपए देते हैं, और अपने यहाँ का 700 रुपए लीटर भी लोग ले जाते हैं बेचारे आश्रम का। और जो गाय केमिकल वाला चारा नहीं खाती है, उसको तो कानूनी ढंग से महंगा दूध, महंगा घी हम बेच सकते हैं, कानूनी ढंग से भी। जो केमिकल रहित चारा गाय को खिलाते हैं उसका बड़ा महत्व। तो अपने यहाँ केमिकल रहित ही गाय जो भी चारा वारा देते ना, तो अंग्रेजी खाद नहीं डालते। तो ये घी बन गया। वो अपने साधकों के, केतन भाई ये दूसरे साधकों की देखरेख में, वो तो नौकरों की देखरेख में बना, और 600 रुपए लीटर हमारे साधकों की, ईमानदार साधकों की देखरेख में घी बना। तो मैं क्या भाव रखोगे। वो तो 600 रुपए बेचते हैं, अपन क्या भाव तुम रखोगे। तो बोले 480 रखते हैं। मैं क्या, शाबाश है। 600 में नकली है कि असली है पता नहीं, लेकिन 480 में असली होने की गारंटी। में राम पे भी खुश हो गया। ये है 480 रुपए में, और हमारे साधकों की नजरों से घी मिला है। ये तुमको नहीं दूंगा, ये घी तो मुझे बहुत प्यारा लगता है, तुमको लेना है तुम्हारा लाइन में लगो। नारायण हरि हरि ओम। वैसे 700 रुपये भी मिले तो भी शिव कुमार तुम्हें लाइन में लग के हाथ जोड़ के लेना चाहिए, क्योंकि इसका महत्व बहुत है। यहाँ तो 480 में मिलेगा, और मेरे साधकों की निगरानी से बना है। इसमें कोई भी शंकर गाय या फलाना या दूसरा कुछ गड़बड़ नहीं होती। 480 रुपये। तो मैं उस पर भी राजी हो गया, राम पर। और वो वाणी भाई बदू बराबर से, बदू, वो बदू नहीं बोल सकता, बदू बोलता है तो मुझे बड़ा मजा आता है। बदू, और वो भी रुपए पैसे में ईमानदार है, जो मिला खा लिया, जो आया पहन लिया। तो उसके पिताजी बीमार पड़े, और पिताजी ऐसे बीमार पड़े कि आईसीयू में चले गए, 90 साल के, 89 साल के। मैं सोचा कि वाणी भाई यहाँ सेवा करते हैं, और उसका बाप जाए तो ऐसे ही जाए, ठीक नहीं। वाणी को बोला तू जा। वाणी गया। मैं क्या, कैसी तबीयत है। बोले ऐसा है, सीरियस है, फलाना है। मैं क्या, देख अमावस्या निकल जाए ना तो फिर अपन राजा है। अमावस्या का दिन आया था, तो अमावस्या भारी होता है दिन, बड़ी उम्र वालों के लिए जाने। अमावस्या को तो सुनमुन हो गए। और भी फिर मैंने उनको एक मंत्र दिया जिसमें बीज मंत्र थे। मैं क्या, तू लग जा। तो वो लग गया। तो मेरे पिताजी सारा थी क्या। मैं क्या, तेरे को पहचानते। बोले हाँ। अभी तक पहचानते नहीं थे, कोमा में, आईसीयू में थे। बोले पहचानते। फिर दूसरे दिन पूछा, बोले हवे खाए छे। आज उसका बाप यहाँ हाजिर भी हो गया है। मुझे वाणी पे भी इस बात तो मुझे उनसे मिलने जाना था, लेकिन यहाँ तुमसे मिलने के भाव में मैं जल्दी आ गया। वो भी वही है, मैं मिलने जाऊंगा उनको। वाणी हमारी सेवा करता तो हम उसके पिता की सेवा करने का क्यों न मौका ढूंढ ले। नारायण हरि हरि ओम। मणि काका सेवा करते थे, तो फिर मणि काका की इच्छा थी
गुजरात में ही बुढ़ापा जाए, तो मैंने उनको घर के नजीक, लेकिन घर में नहीं, मोड़ासा आश्रम में रखा। एक सेवक दिया, उनके परिवार वाले भी। कुछ ऐसी बातें कि मैं जाहिर में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने बहुत अपने आत्म संतोष किया। मैंने उनकी सेवा अच्छी किया। जाने के पहले फिर मैं मोड़ासा चला गया। नहीं तो मेरे को मोड़ासा जाना बड़ा कठिन होता है ड्राइव करके, समय के अभाव में। मैं गया, और जब वो सारे संसार से गए तो मैंने पूछा, तुलसी की लकड़ियों से अग्नि संस्कार हुआ? बोले सामान्य लकड़ी तो बहुत कम थी, तुलसी तुलसी थी। मैं क्या, बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। नारायण हरि हरि ओम हरि। ये सैंपल है, लेकिन जो सैंपल होता है ना, वो मेरे काम में आता है। बच्चों, गाड़ी में रख देना। रसोड़े का सैंपल भेजा था अभी, उसको भी हमने बापू बनाने में लगा दिया। सैंपल होता है तो फिर सैंपल के पैसे थोड़ी लगते। नारायण हरि हरि ओम हरि। अब आप लोगों को मैं देर तक बिठाऊं ये तो नहीं चाहता हूं, लेकिन जल्दी आपकी छुट्टी कर दूं ये आप भी नहीं चाहते। नारायण हरि। कल व्यास पूर्णिमा के निमित्त सत्संग होगा, आज भी थोड़ा सा सुन लेना। व्यास पूर्णिमा, भगवान व्यास जी से पूछा गया कि आप जैसे महामानव, एक भील छोरे ने उनको मंत्र दिया तो उसका वो आदर करने लग गए। ऐसे विशाल बुद्धि। शरीर विशाल होने से आदमी विशाल नहीं होता, बड़ा नहीं होता। धन और सत्ता से आदमी बड़ा नहीं होता। बड़े में बड़ा जो भगवान है, और भगवान से भी बड़ा जो भगवान का आत्मा है और अपना आत्मा है, उनको एक रूप जान के ब्रह्म में जो बुद्धि लगाता है, उसकी विशालता पराकाष्ठा पे। व्यास जी ऐसे महापुरुष थे। और व्यास जी ने कहा, और व्यास जी चिरंजीवी भी है। एक अच्छा साधक साधन भजन करता था, लेकिन उसको शांति नहीं मिल रही थी। सांप आया, 9 दिन के नौरते रखे, 9वीं को सांप आया, उसको दूध पिलाया, वो दूध पी के चला गया। फिर एक अजगैबी आदमी आया, बोले तुम उत्तरकाशी चले जाओ, तुमने अगले जन्म में हेरा फेरी करने वाले, चोरी करने वाले को साथ दिया था, उसके कारण तुम्हें अभी तक भजन का जो फल होना चाहिए नहीं आ रहा है। उत्तरकाशी जाओ, अनुष्ठान करो और फिर ब्रह्म भोजन करो, तुम्हारा पाप लग जाएगा और तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप कौन हो? बोले जिसके शास्त्र पढ़ के तुम लगे हो, मैं वही हूं। गौर से देखा तो व्यास जी भगवान। जय हो गए तो व्यास जी कैसा मार्गदर्शन करते। शंकराचार्य के आगे प्रकट हो जाते, कईयों के आगे प्रकट हो जाते। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे। मैं तो कहता हूं मेरे हृदय में भी वही प्रकट होते हैं, तभी बढ़िया सत्संग होता है। गुरु तत्व या तो व्यास तत्व एक ही चीज है। मैं 3 पढ़कर सत्संग करूं इतना तो संभव ही नहीं है। ऐसा उन आत्मवेता महापुरुषों का प्रसाद ही मेरे लाखों करोड़ों साधकों का जीवन धन्य कर रहा है। और शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदा यत पत्र नेत्र ये न त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। हमारे हृदय में भी तुम आत्मज्ञान का प्रदीप जगा दो। हमें सुख सच्चा ना लगे, क्योंकि चला जाता है, सत्य सदा रहता है। हमें दुख सच्चा ना लगे, वो भी चला जाता है। बाबा मैं सफल होके आया हूं। बाबा ने कहा कोई बात नहीं,
फलाने बोला मैं विफल हो गया। बोले कोई बात नहीं, सदा ऐसा बोलते हो। बोले सफलता और विफलता ये दोनों बेकार चीजें हैं। जो तुम्हें बंधन मुक्त न कर सके, ईश्वर से मिला न सके, उस सफलता का काला मुंह हो और विफलता का भी काला मुंह हो। जो तुम्हें अपने आत्मा से मिला है वही तो जीवन है बेटे। मैं तुमको वो संदेश देना चाहता हूं कि सफलता में आप हर्षित मत हो, विफलता में आप दुखी मत हो। दोनों को आने जाने वाला समझो और मौजूद सदा है। एक मुसलमान फकीर बड़े प्रसिद्ध हो गए, दूर दूर के लोग आते उनके पास। तो उनका जीवन चरित्र लिखने वाले भी कुछ आए कि आप इतने महान कैसे बने। बोले ऐसे ही हो गया। तो मौजूद, शेख मौजूद उनका नाम था। शेष मौजूद मैंने बना दिया, शेष शेष ही मौजूद है, ये नहीं, बाकी शेष ही मौजूद रहता है। वो शेख मौजूद थे। मैं सरकारी अमलदार था और कोई फकीर ने कहा कि अरे खुश नसीब, बड़ी चैन की जिंदगी गुजारता, लेकिन मौत आ जाएगी तो क्या करेगा? छोड़ दे इस चैन को, ऐश आराम। नौकरी से पैसे भी मिलते और ऊपर के भी बहुत मिलते, छोड़ दे। 3 दिन के बाद मैं आता हूं। कई लोगों ने मुझे मना किया, लेकिन मैंने फकीर की बात रखी, मैं रिजाइन कर दिया। 3 दिन के बाद वो संत आए, मेरे को बोले कूद जा नदी में, बहाव तेज है, डरना नहीं, कपड़े फाड़। कपड़े फड़वा दिए और बोला कूद जा। मैं कूद गया तो मौत और मेरे बीच झूले ही थे। लेकिन एक ही मछुआरे ने मेरे को पकड़ लिया, अपनी नाव में खींच लिया, बड़ा डांटा के पागल से भी गया बीता है। मछुआरा के साथ 2 साल में रहा। वो पढ़ा लिखा नहीं था और मैं मच्छी मारना नहीं जानता था। उसने मुझे अपना धंधा सिखाया, मैंने उसको अपनी विद्या सिखाई। 2 साल के बाद फिर वो फकीर आए, बोले अब आगे बढ़। आगे चला गया। जाते जाते एक किसान से परिचय हो गया। वो किसान के यहां रहा, 2 साल वहां गुजारे। फिर आए संत, बोले अब आगे जा। तो खाल बेचने वाले, जानवरों की खाल उतार के खोल मशक वशक जो भी चलता था, चमड़े का धंधा, उसके साथ मैंने हाथ बटाया 3 साल और पैसे भी खूब कमाए। मैं मकान बनाने को सोच रहा था तो आए फकीर, क्या कितने दिन की जिंदगी है, क्या मकान बनाना? मौजूद में जा, मौजूद में ला पैसे दे दे। मैंने दे दिए। बोले जाओ मौजूद। बस तब से मैं चलता हूँ और मौजूद ही मौजूद है। जिसको हम छोड़ नहीं सकते वही अल्लाह है, जो सदा मौजूद है वही अल्लाह है। और मैं उसी के नाते जो भी बोलता हूँ लोगों को भला हो जाता है, सत्संग हो जाता है। मौजूद, शेख तो नाम था शरीर का, मौजूद ही है, शेख मौजूद। मैं तुमको इस बात पर और तसल्ली दिलाता हूं कि चमड़ा बेचने का 3 साल का धंधा तुमको नहीं करना पड़ेगा। गधे वाले किसान के यहां गधा मजूरी नहीं करनी पड़ेगी। मछुआरे के साथ मच्छी मारने को जाना नहीं पड़ेगा तुमको। तो मैं ऐसा पैकेज देता हूं कि हंसते खेलते भगवान का दीदार हो जाए। इस गुरु पूनम को वो पैकेज मैंने बनाया है अपने प्यारों के लिए। नोट भी गिनते जाओ, चुनाव भी लड़ते जाओ, जीतते भी जाओ, लेकिन मृत्यु और उसके पहले मृत्यु पर पैर रखने की सूझबूझ भी पाते जाओ। दुख आए उसके सिर पर पैर, सुख आए उसके सिर पर पैर, यश आए उसके सिर पर पैर, अपयश आए उसके सिर पर पैर। ऐसा बाहर का पैर नहीं होता। यश कितना भी हो आपको प्रभावित न करे। आपको लगता है मेरे यश से मैं प्रभावित हूं, अहंकार है, और मेरी निंदा से मैं प्रभावित होता हूं, लगता है क्या? ऐसा बनो, तुम्हारे बाप का जाता क्या है? जोगी रे सुखम वा यदि वा दुखम। तो मैं पैकेज की बात कर दूं। नारद जी जा रहे थे, एक बाई
अपने दो वृद्ध बेटों को देखकर विलाप करके मूर्छित सी हो रही थी। नारद जी खड़े हुए तो उस बाई ने कहा, भो भो साधो मम चिंताम अपि नाशयेत क्षणम तिष्ठा, मेरी चिंता नाश करो, जरा रुको। मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो? ये बूढ़े कौन है? और जो पंखा हाँक रही है, टाडस बंधा रही है, पानी छिटक रही है, पानी पिला रही है, ये सेविकाएं कौन है? बोले, ये कोई गंगा जी है, कोई यमुना जी है, कोई तीर्थ देवियां है। मैं भक्ति हूं और मेरे दो बेटे ज्ञान और वैराग्य मूर्छित है। कलयुग ने और उसके अधर्म भाई ने हमारे को कहीं का नहीं रखा। कर्नाटक में हमारा प्रागट्य हुआ था, मंदेश में और महाराष्ट्र में हमारा विकास हुआ। गुजर देश में आए तो धूर्त लोगों ने हमारे अंग भंग कर दिए। ढोंग गुजरात में ज्यादा है तो चल पड़े। फिर मैं वृंदावन आई तो यौवन अवस्था मेरी तो थोड़ी लौट के आई, लेकिन मेरे बेटे तो मूर्छित है। बेटे कौन है? बोले, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा, बाले तू चिंता मत कर, कलयुग में ज्ञान मूर्छित रहता है, वैराग्य मूर्छित रहता है। मैं उनकी मूर्छा तोड़ूंगा। शंखनाद गया, वेद की ऋचाएं गाई, थोड़ा सा मूर्छा से जगे फिर मूर्छित हो जाए। तो मैं अपने प्रयत्न में विफल हो रहा था, लेकिन मैंने एक बार वचन दे दिया। संत का ही स्वभाव होता है, एक बार वचन निकल जाता है वो पूरा किए बिना नहीं रहेगा संत, चाहे कुछ भी करना पड़े। एक बार वचन निकल गया तो फिर डटे रहते, ये उनकी महानता है। तो नारद जी उनका उपाय खोजने के लिए साधु संतों के पास गए, तो कई साधुओं ने तो मौन धारण कर लिया, जुग जुग जियो, अब क्या बताएं। कई तो पलायन हो गए, कईयों ने कहा, बाबा हम नहीं जानते। तो आकाशवाणी हुई, नारद जी तुम प्रयत्न करो, सफल हो जाओगे। हम प्रयत्न करें तो प्रयत्न क्या करें, आकाशवाणी ने प्रोत्साहित कर दिया, लेकिन क्या प्रयत्न करूं। चलो बद्री का आश्रम जाता हूं, ध्यान करूंगा और अंतरात्मा से ऊर्जा लाऊंगा। बद्री का आश्रम जाते जाते विशालापुरी में सनक सनकादि ऋषियों ने देख लिया कि नारद जी इतने उत्सुक होकर कहां भागे भागे जा रहे हो, जैसे कोई बड़ा उद्योगपति और उसके सारे उद्योग नष्ट हो जाए और विफल होकर जान माल और अपनी इज्जत आबरू की रक्षा के लिए बावरासा होके जाए, ऐसी तुम्हारी संत की स्थिति ऐसे कैसे है। तब मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं वचन दे आया हूं और ज्ञान और वैराग्य मूर्छित है और भक्ति बागी रो रही है। मैंने उसको वचन दिया कि बाले मैं तुझे घर घर में हृदय हृदय में स्थापित करूंगा, गांव गांव में, और तेरे बच्चों की मूर्छा मिटाऊंगा। तो बोले हम उपाय बताते हैं। श्रीमद् भागवत से भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है, और भागवत में ऐसे एक प्रसंग आते हैं कि जिस संसार से आप बचना चाहते हो विकारों से, उसका पोल खुल जाता है। भगवत कथा सत्संग दो उनको। तो नारद जी ने सत्संग किया और ज्ञान और वैराग्य मूर्छा से बाहर आए और भक्ति की स्थापना हुई। तो अभी भी मुझे लगा कि वो दिन तो अभी भी है, लोगों के पास परमात्मा ज्ञान की कमी है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? तो सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रार्थना करके पूछा कि मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या पा लेना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा कि मनुष्य को जीवन काल में भगवान का ज्ञान पा लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े भगवान है, और उस बड़े में बुद्धि लग गई तो आदमी का बड़प्पन सिद्ध हो जाता है। तो भगवान के विषय का ज्ञान पा लेना चाहिए। जिसको पाना ही है उसका ज्ञान पाना ही पड़ेगा ना, और जिस संसार के दुखों से बचना है उसका पोल जानना पड़ेगा। तो ज्ञान और वैराग्य। तो बच्चे मूर्छा से बाहर आए तो फिर भक्ति स्वस्थ हो जाएगी। तो अब आप लोगों को बोलूं कि तुम ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा हटाओ, तो कैसे हटाओगे? तो मैंने क्या किया, भागवत में से, उपनिषदों में से, दूसरे ग्रंथों में से
जो भी भगवान को पाए हुए हैं, भगवान के स्वरूप का जिन्होंने वर्णन किया, वो मैंने उन संकलन करवा लिया और एक पुस्तक बना ली। नारायण स्तुति वो पुस्तक का नाम है। और ईश्वर की ओर शमशान यात्रा, मैंने इन आंखें बंद करके यहां ध्यान करवाया था। आप ईश्वर की ओर और नारायण स्तुति का अच्छी तरह से पढ़ो और बस मनन करो, नित्याध्यासन करो, तो ज्ञान वैराग्य, ईश्वर का ज्ञान पाने से मन फिर आपका ईश्वर में आसानी से लग जाएगा। और संसार का पोल जानने से, विकारों से, आकर्षणों से, और जहां शक्ति का ह्रास होता है उससे आप बच जाओगे। तो ये पैकेज सुनाना चाहता था मैं आपको कि ईश्वर की और पुस्तक पढ़ना चालू कर दो और नारायण स्तुति पढ़ना चालू करो। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आपको जो फायदा होगा उसका वर्णन आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, ऐसा फायदा होगा। जीवन विकास वो भी पढ़ो तो लौकिक जगत में भी बोल्ड बनोगे। और सरस्वती मंत्र एलडी पर अभी लिखवाता हूं, एलडीए पर। वो सरस्वती मंत्र कल 8:58 के बाद एक माला कर लेना और रात को जीवा पर हिरिम शब्द लिख देना। और आश्रमवासी और सेवा वाले, संचालक और बधु और राम भाई और दूसरे जो भी हैं, एसएमएस करके भी जो साधक इधर नहीं आ पाए उन तक भी ये मंत्र एसएमएस के द्वारा पहुंच जाए। और ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो देश प्रदेश में जो भी मेरे सत्संगी हैं उनके बेटे बेटियां, भाई माई, वो सबको इस मंत्र का पैकेज मिल जाए, सबको फायदा हो। मंत्र मैं अभी व्यासपीठ पर बैठकर बोलूंगा, आप बाएं कान में उंगली डालना तो मंत्र की सिद्धि होने में मदद मिलेगी। और जो देश प्रदेश में बैठे हैं, सुन रहे हैं, 167 देशों में लाइव हो रहा है ना, तो अभी मैं बोलता हूं और कल सुबह 8:58 के बाद ये मंत्र सिद्धिदायी होगा। मैं मंत्र बोलता हूं, आप बाएं कान में उंगली डालो, दाएं कान से मंत्र सुना हुआ फलप्रद सिद्धिदायक हो जाएगा। एलडीई पर लिखा हुआ भी थोड़ी देर में दिखा देंगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वागवादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। मंत्र हो गया। इसको 108 बार माला पर दोहराना है। 22 जुलाई कल सुबह 8:58 के बाद मैं ये मंत्र फिर से बोलता हूं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वागवादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। 8:58 के बाद ये माला हो जाए, उसके बाद ही खाओ पियो तो अच्छा। और फिर रात को 11 से 11:47 के बीच लाल चंदन आश्रम में प्योर मिलेगा, उससे ह्रीं शब्द लिख दो। अब सभी लोग नहीं लेना, एक पैकेट में 2-4 लोगों का काम हो जाएगा। फ्री बांटें तो अव्यवस्था हो जाएगी, इसलिए 1-1 रुपया रखा, नहीं तो 50-50 पैसा रखो, चल जाएगा। कुल मिलाकर सदुपयोग हो जाए चीज का।
याद रहेगा? ह्रीम शब्द लिखना है कल रात को 11 से 11:47 के बीच। चंद्रशेखर तुमको भी लिखना है, ज्यादा भाषणबाजी करने की जरूरत नहीं रहेगी, खड़े हो जाओगे, जो बोलोगे सत्य। विद्वान बुद्धिमान बनने का कल अवसर, ये पैकेज ले जाओ और वो पुस्तक का पैकेज ले जाओ। और व्यास जी से पूछा कि आपका पूजन, बोले जो भी मेरे शास्त्रों का ज्ञान देते हैं ऐसे संतों को मेरा ही स्वरूप मानकर उनका आदर सत्कार पूजन मेरा ही पूजन है। मैं एक शरीर में थोड़े हूं, सभी का आत्मा ब्रह्म स्वरूप होते हो तो ब्रह्मवेता। ऐसे विशाल बुद्धि कि मेरा ही पूजन करो, ऐसा नहीं। जो भी अपने अपने संत हैं, गुरु हैं, और व्यास जी के शास्त्रों का वर्णन करने वाले जिस व्यासपीठ, जिस पर पीठ आसन पर बैठते उसे व्यासपीठ कहा जाता है। व्यास के सिद्धांत के खिलाफ बोलना वर्जित है। हाँ, समझाने के लिए या मन हल्का फुल्का करने के लिए गपशप, कभी कोई जोक्स या कोई चुटकी, वो अलग बात है। बाकी सत्यम सत्यम ब्रूयात हितम ब्रूयात दुर्जनो सज्जनो भूयात। वेद कितनी ऊंची बात बताते। हे भगवान, दुर्जन सज्जन हो, सज्जनो शांति मापनुयात, सज्जनों को शांति मिले। शांतो मुच्यत बंधेगा, शांत मुक्त बंधन हो। मुक्त से अन्य विमोक्षयेत, मुक्त महापुरुष औरों को मुक्ति करा दे। तो मैं आपकी मुक्त अवस्था चाहता हूं, आप बंधन में न रहो। प्रकृति जब चाहे आपको मार के घोड़ा बना दे, गधा बना दे, हलवाई बना दे, अथवा तो भैंसा बना दे, नहीं नहीं, आप मुक्त आत्मा हो जाओ। जो व्यास जी चाहते थे मैं वही चाहता, जो मेरे लीला से भगवान चाहते थे, लोगों का मांगल्य, मैं वही चाहता हूं। आप अभी बैठे रहना, मैं रेलगाड़ी बुलवाता हूं। एलडी पर आ गया, मंत्र आ गया था ना, देख लिया ना तुमने। और एसएमएस भी करवा दो ताकि लोग अच्छी तरह से उच्चारण कर लेंगे। देश प्रदेश में हो गया होगा, ठीक है। रेलगाड़ी आओ और मैं रेलगाड़ी में बैठने जाऊंगा तो तुम आरती कर लेना। मैं क्या करता था पता है, गुरुजी के यहाँ जाने का मौका मिलता था तो व्यास पूर्णिमा के निमित्त रूबरू लाभ उठाता, और गुरुजी के आगे होती वहीं रहो तो फिर मैं नहीं जाता था। तो फिर मैं मन सुबह सुबह व्यास पूर्णिमा को गुरुजी को नहलाता था, मन ही मन। शरीर पहुंचता बड़ा प्यार से, और फिर गुरुजी को वस्त्र पहनाता था, उनके ही पसंद के वस्त्र, मन के ही पहनाने हैं। और फिर ऐसा तिलक कर रहा हूं ना, इस प्रकार का गुरुजी को मैं तिलक करता था। ए कर लो। और फिर 2 माला मोगरे के फूलों की, मन की माला पहनानी है तो एक क्यों लाना, मन का ही लड्डू बनाना है तो तेल का क्यों बनाना, घी का बनाना। बहुत बढ़िया माला मैं ले आता मन ही मन और गुरुजी को पहनाता। तो माला की सुगंधी की भावनात्मक, और मेरे गुरुजी आत्म रूप है, चैतन्य है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिस पद में वही मेरे गुरुदेव है, साक्षात परब्रह्म है, आनंद स्वरूप है, सुख और दुख से नित्य मुक्त आत्मा है, जीवन मुक्त है मेरे गुरुदेव। ऐसे ऐसे जो शास्त्रों में भगवान और ब्रह्म का वर्णन है, गुरु तत्व का, वैसा करते करते बहुत आनंद देता था। तो आप भी कर सकते, और कल तो मैं रूबरू भी आ जाऊंगा तुम्हारे सामने। तो मुझे तो बहुत लाभ हुआ। षोडशोपचार से भी मानसिक पूजन से विशेष लाभ माना जाता है। अभी मैं रेलगाड़ी में बैठूंगा, चीज वस्तु टोपियों वाले बचकानी सेवा इस समय नहीं करूंगा।
नए ग्राहकों को रिझाने के लिए टॉफी, सुगंधी, यह भी नहीं करूंगा। मैं चुपचाप रेलगाड़ी में बैठा रहूंगा, तुम्हारे बीच से गुजरूंगा और तुम अपना जो भी होगा बढ़िया बढ़िया होगा। खूब आनंद, मधुर शांति, परमात्मा शांति। आत्म विश्रांति। ओम। धक्का धक्की वाला काम नहीं होने देना। घुसपैठ ज्यादा मत करो, खुले बैठे रहो, टोपियां नहीं बटेगी। टोपियों वाले पछताओगे, फंस जाओगे बीच में। दूर दूर अपनी खुली जगह पे बैठो। प्रसाद के लिए नजीक घुसपैठ मत करो, अभी तो ध्यान का प्रसाद का। ओम गुरु जी ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। ज्योत से ज्योत जगाओ। आरती नहीं लाए हो तो केवल हाथ से ही ओम की आकृति बनाओगे तो भी आरती का पुण्य हो। तो ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए। मंगल दरस दिखाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुका करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में। सोहम नाद जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई। चित शक्ति को जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ।
जीवन में आत्मा अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, चरण शरण लगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको। दीन दयाल को विनती, सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। कबीरा मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय, संत समागम हरि कथा, मोघर निश दिन होय। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय, बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी होय। हरि हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। अभी खबर आई है कि यहाँ तो लोग बैठे हैं, लेकिन ऊपर पंडाल में भी बहुत लोग बैठे हैं और वहां भी ट्रेन लगी है। अब मैं कहाँ कहाँ जाऊं, आप बताओ। अभी तो आज 21 है, कल 22, सुबह देखो क्या होता है। लेकिन ट्रेन के द्वारा आसानी से दर्शन हो जाता है। ट्रेन बनाने वालों को फिर से शाबाश, बहुत नजीकी से आराम से दर्शन हो जाता है ना। और ये ट्रेन पूरे विश्व में पहली है। अब जो भी बनेगी नकल। मनी मन ओम आनंद, ओम शांति, ओम गुरु।
बिगड़ा भाग्य बनाए, एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरिओम हरि, हरिओम हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि, मेरे गुरु हरि, मेरे गुरु हरि, हरदम हरि, हरदम हरि, मौजूद हरि, मौजूद हरि, मस्त है हरि, मस्त है हरि, हरिओम हरि। हरिओम हरि। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया, कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। बिगड़ी सबकी बन जाती, बिगड़ी सबकी बन जाती, जोगी ही सच्चे साथी, जोगी ही सच्चे साथी। साथ सदा हो निभाते ओ जोगी, साथ सदा हो निभाते मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मुख में नाम रहे जोगी का, नैनों में इनका चेहरा, मुख में नाम रहे जोगी का, नैनों में इनका चेहरा। दिल में इनका ज्ञान रहे, इनसे है नाता गहरा, दिल में इनका नाम रहे, इनसे है नाता गहरा। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। बिना कहे ही जाने जोगी भाव हमारे दिल के, बिना कहे ही जाने जोगी भाव हमारे दिल के। बिन मांगे सब मिल जाता जोगी के पावन दर पे, बिन मांगे सब मिल जाता जोगी के पावन दर पे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जादू है तुम्हारे ज्ञान में। रोम रोम पुलकित हो जाता जोगी, रोम पुलकित हो जाता जोगी निकट जो आते। आनंद आनंद छा जाता जब वचन मधुर ये सुनाते, आनंद आनंद छा जाता जब वचन मधुर ये सुनाते। जोगी रे क्या
जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हर एक बात निराली इनकी, हर एक अदा अनोखी। हर एक बात निराली इनकी, हर एक अदा अनोखी। मिट जाती है हर परेशानी एक झलक जो देखी। मिट जाती है हर परेशानी एक झलक जो देखी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जग के सब सुख छोटे हैं जोगी की भक्ति के आगे। जग के सब सुख छोटे हैं जोगी की भक्ति के आगे। जोगी की भक्ति में शक्ति इतनी सारे दुख है भागे। जोगी की भक्ति में शक्ति इतनी सारे दुख है भागे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी के दर पे हम आए भाग्य हमारे जागे। जोगी के दर पे हम आए भाग्य हमारे जागे। वाणी सुन के इस जोगी की सबके गम मिट जाते। वाणी सुन के इस जोगी के सबके गम मिट जाते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। नजर नहीं हट पाती तुमसे जोगी तुम बड़े प्यारे। नजर नहीं हट पाती तुमसे जोगी तुम बड़े प्यारे। हम भक्तों की जागी किस्मत दर्श जो पाए तुम्हारे। हम भक्तों की जागी किस्मत दर्श जो पाए तुम्हारे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी के नैनों का नूर निराला मुख की चमक अनोखी। जोगी के नैनों का नूर निराला मुख की चमक अनोखी। शाश्वत सुंदरता से भरे हैं प्यारे हमारे जोगी। शाश्वत सुंदरता से भरे हैं प्यारे हमारे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। सावन के आने से जैसे झूम उठे है धरती। सावन के आने से जैसे झूम उठे है धरती।
जीवन में निश्चित किस्मत जगती। जोगी आए जब जीवन में निश्चित किस्मत जगती। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। धन्य वो हो जाता जिस पे नजर ये डाले। पल में धन्य हो जाता जिस पे